28 अक्टूबर 1943 का दिन था। दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फौजों की नाक में दम कर रखा था। उस वक्त हिटलर की बहरी कुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ फिलाडेल्फिया में एक निहायत खुफिया तजर्बा किया गया, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज को नजरों से ओझल कर देना था। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त इत्तेहादी फौजों की बहरिया के लिए काम कर रहा था। दुनिया की नज़रों से इस प्रोजेक्ट को ओझल रखने के लिए ये जाहिर किया जा रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए टारपेडो बम और अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और चल रहा था। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में ये तजर्बा जिस जंगी बहरी जहाज पर किया जाने वाला था उसका नाम USS एल्ड्रिच था। ये एक नॉर्मल दिन था। बहरी जहाज के अफसरों और फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम दूर कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज को गौर से देख रही थी। तजर्बे का आगाज होता है। जहाज के चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रिक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी जाती है और रोशनी का एक झुमका होता है और जहाज गायब हो जाता है। तजर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज गायब तो कर दिया, लेकिन जहाज को वापस मंजर आम पर लाने के लिए जो साइंसी प्रोटोकॉल तरतीब दिया गया था वो काम नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर होता है, लेकिन जहाज पर मौजूद इंसानों की हालत निहायत काबिल रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जल चुके थे। चंद लोग ऐसे भी थे जो जहाज के स्टील में जिंदा दफन थे और बचे कुचे लोग पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर बंद कर दिया गया और तमाम वो रिकॉर्ड मिटा दिया गया जिसके मुताबिक ये पता चलता हो कि अमरीकी बहरी जहाज USS एल्ड्रिच कभी फिलाडेल्फिया आया या इस पर कोई तजर्बा किया गया। इस साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले लोगों के लवाहिकीन से यही कहा गया कि ये जहाज जंग के दौरान तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। ये राज हमेशा राज रहता अगर इस तजर्बे के बरसों बाद अल-बेलिक नामी साइंसदान जो इस तजर्बे से मुंसलिक था वो अपनी जबान ना खोलता, जिसका कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ जहाज को नजरों से ओझल करना नहीं था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम एंड स्पेस में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजर्बा कर रहा था। इस तजर्बे का दूसरा शाहिद कार्लोस एलेंडे था, जो कि इस डेक पर मुलाजिम था जिधर ये तजर्बा होना था। अगरचे अमरीका में आज तक इस वाक़े पर कोई तहकीकी कमीशन कायम नहीं हो सका कि USS एल्ड्रिच और इसके अमले को बिना बताए एक गैर इंसानी साइंसी तजर्बे का शिकार क्यों बना दिया गया। लेकिन आज इतने बरस गुजरने के बाद इस तजर्बे से जुड़े बहुत लोग ऐसे हैं जो होशरुबा तफसीलात बताते हैं। अगर आज इंटरनेट पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिखकर सर्च करें तो इसकी तमाम तफसीलात आसानी से मिल जाएंगी। इस वक्त बहरहाल हमारा मौजू ये है कि क्या अगर आइंस्टाइन वाकई टाइम मशीन बनाने का तजर्बा कर रहा था तो क्या ऐसा मुमकिन है कि साइंसी तौर पर ऐसी मशीन इजाद कर ली जाए जिसके जरिए हम माजी या मुस्तकबिल में जा सके। इस सवाल के जवाब में आइंस्टाइन की वो मशहूर मसावात आपके सामने रखना चाहूँगा जिसे E=mc² कहा जाता है, जिसके मुताबिक जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार हासिल कर लेता है तो वक्त उसके लिए रुकना शुरू हो जाता है। 1991 ही में अमेरिका में होने वाली एक
साइंसी तहकीक में कहा गया कि साइंस की एक अहम शाख क्वांटम के मुताबिक टाइम मशीन बनाना मुमकिन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लेविक बचरा का कहना है कि अगर हम टाइम एंड स्पेस में एक वर्म होल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके जरिए माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। इस बात को सादा ज़बान में यूँ समझ लें कि जो वक्त गुजर रहा है या गुजर चुका है या मुस्तकबिल में आएगा उसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि वर्म होल क्या है। ये वो टनल हैं जो टाइम एंड स्पेस में मकनातीसी लहरों के ज़रिए गड़बड़ पैदा करके वजूद में आती है। इसको मज़ीद सादा ज़बान में यूँ समझ लें, आप कागज़ के निहायत ऊपर एक नुक्ता लगाइए और निहायत नीचे एक नुक्ता लगाइए। जो ऊपर वाला नुक्ता है इसको आप 1885 समझ लें और जो नीचे वाला नुक्ता है इसको आप 2019 समझ लें। इन दोनों नुक्ते के दरमियान जो फासला है वो टाइम एंड स्पेस है, यानी बरसों का वक्त है जो गुजर चुका है। अब अगर कोई 2019 से 1885 में जाना चाहता है तो वो क्या करे? अगर आप इस कागज़ को दरमियान से पकड़कर फोल्ड कर दें तो दोनों नुकात एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मतलब 1885 जो है वो 2019 के करीब आ जाएगा। ये जो कागज़ को दरमियान से फोल्ड किया है ये वो गड़बड़ है जो आपने टाइम एंड स्पेस में पैदा कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि 1885 और 2014 के दरमियान एक शॉर्टकट रास्ता बन गया और ये रास्ता वर्म होल कहलाता है। ये दरअसल टाइम मशीन का वो क्वांटम उसूल हैं जो हिसाबी किताबी अंदाज में तो आसानी से समझ आता है, लेकिन फ़िलहाल हकीकी ज़िंदगी में इसका इतलाक़ काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि दूसरी जंग अज़ीम में ऐसे तजर्बात खुफिया तौर पर किए गए जिनका मकसद टाइम एंड स्पेस में बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाना था। डाई ग्लॉक हिटलर का वो खुफिया प्रोजेक्ट था जिसकी इत्तला इत्तेहादी सीक्रेट एजेंसी को मिली तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। डाई ग्लॉक के बारे में पहली बार इंकशाफ 2000 में दूसरी जंग अज़ीम के मिलिट्री राजों से पर्दा उठाने वाले पोलिश सहाफ़ी इगार विशास्की और बादजा निक कोक ने किया। आज अगर इंटरनेट पर डाई ग्लॉक सर्च करें तो इसके बारे में काफ़ी तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी है। कहा जाता है कि डाई ग्लॉक का मकसद नाजी फौजों की किसी भी यूनिट के गिर्द ऐसा एनर्जी बबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस को ख़राब कर दे और नाजी फौजी चंद घंटे आगे मुस्तकबिल या चंद घंटे पीछे माजी में जा सके। डाई ग्लॉक के लिए किसी खुफिया मकाम पर ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ी टनल बनाई गई थी जिसमें हिटलर के खुफिया साइंसदान दिन रात इस पर काम करते थे। इनका मकसद डाई ग्लॉक के जरिए 100 मिलियन वॉट बिजली का ऐसा मकनातीसी बबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ पैदा कर सके। कहा जाता है कि ये मशीन अभी तकमील के मराहिल में थी कि इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी का मुहासरा कर लिया। हिटलर को शिकस्त होती है मगर भरपूर तलाश के बावजूद हिटलर की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती और ना उसकी लाश मिलती है। जिस खुफिया मकाम पर डाई ग्लॉक को बनाया जा रहा था वो मकाम तलाश कर लिया जाता है मगर डाई ग्लॉक गायब होती है और वहाँ टूटी हुई मशीनों और साइंसदानों की गली सड़ी लाशों के सिवा कुछ नहीं होता। इस वाक़े के 20 साल बाद दिसंबर 1965 में अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आसमान से आग में लिपटी एक मशीन एक वीरान इलाके में गिरती है। आज भी अगर इंटरनेट से इस वक्त के पेंसिल्वेनिया के दिसंबर 1965 के लोकल अखबारात निकालें तो इस पुरस्रार हादसे की खबरें मिल जाएंगी। ऐनी शाहिदीन इस मशीन का जो हुलिया बताते हैं वो बिल्कुल डाई ग्लॉक से मिलता जुलता था। इनके मुताबिक इसमें से एक जली हुई लाश भी निकली थी। वाक़ई के कुछ देर बाद CIA ने इस इलाके को अपने घेरे में ले लिया और मशीन के टुकड़े और जली हुई लाश ट्रक में डालकर ले गए। हैरत अंगेज तौर पर इस वाक़े को भी टॉप सीक्रेट करार देकर इसके बारे में कोई तफसील मंजर आम पर नहीं आने दी गई, लेकिन कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि ये दरअसल डाई ग्लॉक ही थी जिसके ज़रिए हिटलर ने 20 साल मुस्तकबिल में आने की कोशिश की।
लेकिन वर्म होल के अंदर बरकी लहरों की शिद्दत ने इसको जलाकर खाकस्तर कर दिया और वो अपनी मशीन के साथ तबाह हो गया। नाज़रीन ग्रामी, हो सकता है आज भी किसी खुफिया जगह पर टाइम मशीन बनाने के तजर्बात किए जा रहे हो, लेकिन साइंस चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, एक बात बहरहाल अय्या है कि इंसान कुदरत के सामने बेबस है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि साइंसी इजादात को दुनिया को बर्बाद करने की बजाय फलाह के पहलाव पर इस्तेमाल करें। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप भी इस राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।